ईरान के ब्रिगेडियर अली जहान साहब हैं, इन्होंने वार्निंग दी है अमेरिका को, कोई फौजी भी ईरान के अंदर अगर घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ओवरऑल मतलब ये जो गिरन की तारीख से आप देखेंगे कि बहुत बड़े वाकयात इसके फौरन बाद से ये सब ट्रिगर हो जाएगा, कुदरती आफात भी, ये हमले भी, चीजें बहुत बड़ी चीज सुने। और इसी तरीके से छठे घर का सेक्टर ना इनके उल्टा घूम रहा है, तो अब ऐसा है कि घर का सुख तो कम हो जाएगा, फॉरेन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनेगी, सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाएगा, जॉब पे अगर इंटरव्यू है तो सक्सेसफुल होगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली। 10 अगस्त 2026 और आज पीर है। नाजरीन, कल के लिए माजरत, थोड़ी आवाज का मसला था, आपको पता है इंटरनेट के ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से आवाज का इशू आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे लिब्रा और स्कॉर्पियो का सूरज ग्रहण के बाद क्या इंपैक्ट होगा। आज दो ज़ोडिक साइन को बताया जाएगा, एक लिब्रा को भी और स्कॉर्पियो को भी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उस पर जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जो सामा साहब की प्रिडिक्शन भी पूरी हुई है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया है। अरब मीडिया पर पाकिस्तान फौज की तारीफ की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराया इस जंग के अंदर जो पिछले साल हुई थी। ये कहाँ चल रहा है? सऊदी अरब में। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है और इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप मुख्तलिफ जगह बिल्डिंग्स पे देखें तो तुर्की का झंडा, सऊदी अरब का झंडा और पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगा हुआ है। और दावत भी दी जा रही है मुस्लिम नेटो को, मुस्लिम कंट्रीज को, कि इस मुआहदे में, इन चीजों में ये शामिल हो। और सऊदी अरब कह रहा है कि पाकिस्तान, अगर किसी दुनिया ने जंग से बचना है तो वो पाकिस्तान से राब्ता करे। मतलब ये रिस्पेक्ट पाकिस्तान की इस टाइम पे दुनिया में बन रही है। पाकिस्तान के J7 थंडर, पाकिस्तान के 6 लाख फौज और टैंक्स, और इस पे कहाँ पे चल रहा है? सऊदी अरब के मीडिया पे। ये एक बड़ी चीजें बड़ी जबरदस्त है। सऊदी अरब का मीडिया को चला रहा है, कवरेज दे रहा है। अच्छा, दूसरा को होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वेपन बनाने वाली कंपनीज को 21 दिन का बोला है कि टाइम दिया, और ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है और उसने ये बोला है कि ये खबर लीक हुई है, ये खबर ट्रंप ने नहीं दी, ये वॉशिंगटन पोस्ट की न्यूज है। 21 दिन के अंदर अंदर मुझे असला चाहिए, ट्रंप ने ये बोला है। अब बात वही आ रही है जंग की तरफ, जो सामा साहब ने कहा था कि जी अब ये जंग बढ़ेगी, ये चीजें होंगी, तो ये चीज भी हम सामने आ रही है। अच्छा, उसके अलावा ईरान के ब्रिगेडियर अली जहान साहब हैं, इन्होंने वार्निंग दी है अमेरिका को, कोई फौजी भी ईरान के अंदर अगर घुसा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये धमकी भी ईरान के ब्रिगेडियर ने लगा दी है। और दूसरा, शारजा बनाए हुर्मुज का रास्ता न्यू पोर्ट से बना रहा है और दुनिया को भी दावत दे रहा है कि बाकी भी इसके पीछे लगे और यहाँ से अपना पोर्ट का जो है वो निकाल लें। और आपको बताएं कि सऊदी अरब भी नया रास्ता बना रहा है। अगर बनाए हुर्मुज बंद होता है तो तेल की चीजें जो जरूरियात है वो नए पोर्ट के जरिए ली जाएगी। अच्छा, ईरान के 40 रोज की जंग में अभी तक 3,500 से जाहिद लोग जो है वो इसमें शहीद हुए हैं, जो बताया जा रहा है। और ये अभी मजीद जो है इसमें इन ईरानी जो मीडिया है वो चीजें बता रहा है। दूसरा, उसामा अली साहब की तरफ चलते हैं कि ये आगे का मामला क्या है। और दूसरा, मुस्तफा कमाल साहब जो एमक्यूएम के हैं, उन्होंने भी बोला कि नए सूबे बनने चाहिए। जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ आबादी थी 2000, यानी कि जब 24 करोड़, अब 4 सूबे जब बने थे तब आबादी थोड़ी थी, 4 करोड़ आबादी थी, अब 24 करोड़ आबादी है, तो नए सूबे बनने चाहिए। ये एमक्यूएम की तरफ से भी ये बातें की जा रही हैं। खबरें और भी बहुत ज्यादा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन आज लिब्रा और स्कॉर्पियो का दिन है और उनके हवाले से भी बात करेंगे। सलाम दो करते हैं उस्ताद मोहतरम से और जानते हैं कि ये 21 दिन वाली जो वार्निंग ट्रंप की जो खबर लीक हो गई है इस पर क्या बात करेंगे। और जो बातें शराइत छह रखी हैं, नामुमकिन शराइत ईरान ने रखी हैं, वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही कि अमेरिका करेगा, लेकिन क्या इस पर इम्प्लीमेंट होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ट्रम्प जो है वो ये सारी ड्रामेबाजी इनकी स्टेटमेंट्स पे ना जाए। अगला जो फेज शुरू होगा वो बंदरगाहें उड़ाने पे होगा, पोर्ट्स को तबाह करने पे होगा एक दूसरे की, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल और ये सारी बहुत मुश्किल बातें हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि बंदरगाही उड़ा दो और उस पे मैक्सिमम अटैक इतने करो कि वो आगे चल ना सके। बाकी जहाँ तक पाक फौज की तारीफों की बात है, डेफिनेटली सबसे मुनज़्ज़म इस खित्ते की वो जैसे कहते हैं एक फौज है। और अभी जब उसकी अचीवमेंट्स, ये कोई आज पहली बात नहीं है, पाक फौज जो है माजी में भी उर्दन में आ चुकी है। लिखेंगे आप लोग ब्लैक सितंबर इस पे
गूगल करें ब्लैक सितंबर लिख के, तो आपको पता चलेगा कि पाक फौज को उर्दन के बादशाह ने भी बुलवाया था। फिर ये मुशर्रफ साहब के टाइम पे इधर भी गई, जो श्रीलंका में आप लोगों को याद होगा उनके बागियों का मसला था, उन्होंने बुलवाया, उनकी मदद को गई। नेपाल में जलजिला आया, उधर गई। खित्ते में बहुत बगैर मजहब मिल्लत के, अब देखें ना, श्रीलंकन या नेपाली तो कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उधर भी हमारे एक कंट्रीब्यूशन रही एज ए प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे। तो इसके बाद जो राहील शरीफ साहब थे, वो आपके जिस एक मुश्तरका एक जो बनाई गई थी फोर्स कई साल पहले, उसके सरबराह के तौर पे आज भी मेरा ख्याल है मौजूद है। और वो इन्हीं यमन के मसले के वक्त उस वक्त क्रिएट की गई थी, यमन ही की वजह से वो क्रिएट की गई थी। और ये कोई आज यमन के लिए कोई आप नए कॉल नहीं दी जा रही, बहुत पहले से ये कॉल है, और बहुत पहले से राहील शरीफ साहब इसी काम के लिए एक फौज बना के बैठे हुए हैं। उसके बाद जो आपने कहा कि जो ओवरऑल हमारी जो खतरे की सूरत हाल है कि ट्रम्प क्या करेगा, ट्रम्प देखें ये गिरन पे एक बहुत बड़े अटैक को बताता है। ये गिरन जो है अमेरिका के लिए तो लग रहा है टफ, लग रहा है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए ओवरऑल। मतलब ये जो गिरन की तारीख से आप देखेंगे कि बहुत बड़े वाकयात रोनुमा होंगे। जैसे ये 12 तारीख आएगी, इसके फौरन बाद से ये सब ट्रिगर हो जाएगा, कुदरती आफात भी, ये हमले भी, चीजें बहुत बड़ी चीज सुनने को मिलेगी। तो आज मेरा हम्म। ख्याल है बस इसी पे ही रहे हमें, क्योंकि आज इस पे जाना है अभी ये लिब्रा पे, और इसको पूरा करना तो थोड़ा सा टाइम की किल्लत है। एंड पे जो है कल परसों तक ये पूरा कर लें, क्योंकि अब जाहिर बात है बाकियों का क्या कसूर है। सबसे ज्यादा लिब्रा और स्कॉर्पियन ही तो बैठे होते हैं जो इस उसमें। जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। हाँ, दूसरा इसमें एरिस टू वर्गो तो अपलोड हो चुका है, तो वो हम जब नाजरीन जब पूरी हो जाएंगी ना वीडियो, तब सर एरिस टू पाइसेस में आपकी सारी लगा दूंगा कट टू कट, ताकि हाँ वो ये भी भी ठीक। लोग देखें। अच्छा चले जी, अब इनके जो 10वें घर में जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ है, सबसे पहले तो लिब्रा के लिए दिसंबर तक काम की ऑप्शन ही ऑप्शन रहेगी। लेकिन एक चीज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनके लिए खास बता दूं कि 10वें घर का जुपिटर जो होता है वो आपको अकेला हो अगर, तो किसी काम का नहीं होता दुनियादारी के हिसाब से। क्योंकि वो बंदा कर्मों और अच्छे काम करने के लिए इतना ऑप्शंस उसके पास होती हैं, लेकिन लोग उसको यूज कर जाते हैं आपकी दुनियादारी की नजर। वैसे ठीक है, अल्लाह के यहाँ तो वो बिल्कुल जबरदस्त कि जमीन पे वो सबके लिए काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से वो यूज होगा, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब जुपिटर के साथ कोई और प्लैनेट होंगे तो दुनिया आएगी, मतलब वीनस आया, मरकरी आया, सन आया, तो फिर बात किसी रंग में जाएगी। वरना जुपिटर तो ज्ञान, विजडम, लक, कर्म, अच्छाई, हर काम अच्छा करेगा, नेक हम्म। काम करे तू कह रहे। तो लिब्रा दिसंबर तक बड़े नेक काम कर सकते हैं, दिसंबर तक लिब्रा के हाथों बड़े नेक काम होंगे। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, फिर इनको कोई अपॉर्चुनिटी टेबल पे पड़ी रहेंगी इनके वर्क प्लेस की, कोई जॉब की, कोई भी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद इसमें क्योंकि गिरहन इधर लग रहा है काम के घर में, तो एकदम कोई शिफ्ट आ सकता है कि कोई काम कर रहे थे उस काम को रोक के कोई और काम शुरू कर, इस तरीके की सिचुएशन दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वीनस इनके बारे में है, शॉपिंग वॉपिंग पे, महंगी चीजों पे खर्चा, घर में कोई एसी, ये आपके गाड़ी, रेनोवेशन, एक्सपेंस, या किसी रिलेशनशिप में या किसी अपनी वाइफ पे, वीनस पे खर्चा। इन टर्म जिन जिन चीजों को वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लैंड में खर्चा, इसी तरीके से ये एक तो इनके लिए रहेगा। दूसरा बस इनको जो सबसे बड़ा सोलर इक्लिप्स को जो फेस करना है वो यही है कि इनके काम और इनकी उम्मीदों की गेंस जो है उसका मिलना है इधर, और उसको गिरन लगना है। तो उस गिरन से अचानक ये काम में कोई तब्दीली, या उसको यूं समझे कि वो कोई गड़बड़ उसमें हो सकती है कि वो चेंज हो जाए, रुख इधर का इधर हो जाए। 9th हाउस में मार्स आया,
फैशनेबल कर रहा होगा लिब्रा वो। 9वें घर का मार्स बड़ा फैशनेबल करता है, लेकिन उस्तादों से या अपने गुरुओं से या उनसे भी आर्गुमेंट्स को भी जन्म देता है, बाप से आर्गुमेंट्स को बताता है, लेकिन साथ ही फॉरेन ट्रैवल की तरफ भी लेके जाता है। और इसी तरीके से छठे घर का सैटर्न है, इनके उल्टा घूम रहा है, तो अब ऐसा है कि घर का सुख तो कम हो जाएगा, और क्योंकि उसका तीसरा एस्पेक्ट चौथे घर पे पड़ेगा ना उल्टा, जब घूमेगा तो 6 5 4। इसी तरीके से वो तो थोड़ा सा अब जैसे कहते हैं कि इनका घर गाड़ी का सुख तो कम हो जाएगा, लेकिन दुश्मनों पे ये हावी करता है सैटर्न, दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। और जो भी होना है इनके लिए इनके करियर के घर में होना है लिब्रा के। और इसी तरीके से इनका एग्जॉल्टेड जुपिटर काम पे इनको अच्छे काम दिसंबर तक इनसे बहुत करवा देगा। और उसके बाद उन्हीं से ही, अच्छा ये भी कैसा निजाम है, 10वां घर काम का, 11वां घर गेन का, प्रॉफिट का, उम्मीदें पूरी होने का। पहले एक अच्छा काम करो, फिर यही जुपिटर आगे जाएगा तो उसका फल देगा, यूं चलेगा यूं, समझ रहे हैं। फिर आपके पास फल आ जाएगा, आप 11वें घर में मोटे हो जाएंगे, अब आप 12वें घर में जाके खर्चा शुरू कर दें। अब खर्चा शुरू कर देंगे आप पहले घर में आएगा आपको मोटा करेगा, समझे, आप नुमाया होंगे। फिर दूसरे घर में चला जाएगा, तो फिर आपकी एसिड, फैमिली में टोर टप्पा, फैमिली में खुशियां, फैमिली में वो सारी, ठीक है जी। अच्छा उसी से जैसे निकले तीसरे घर में आएगा तो फिर आप टिकेंगे नहीं, मस्जिद का चक्कर, शॉर्ट ट्रैवल, ये सारा कुछ। फिर चौथे में आएगा तो लोगों पे इख्तियार देता है, लोगों पे जिंदगियों पे फैसले करते हैं, खुले घर, खुली जायदाद, खुली गाड़ी, कर्म, वजीफे करने वाली माँ, घर में वजीफे, घर के अंदर दीनी माहौल, दीन की बातें। फिर यहाँ से निकलेगा 5वें में जाएगा तो फिर बच्चे रिलीजियस, बच्चे हिदायत याफ्ता, बच्चों की नसीब। 1 5 9 का एक्सेस इसका वैसे ही वो है। तो इसी तरीके से जब बच्चे नेक, बच्चे सारे जैसे कहते हैं कि दीन की तरफ होंगे, दीन की उसमें आएंगे, फिर जाएगा छठे में। छठे में आप फिर वजीफे करेंगे बच्चे मिलके, या अल्लाह कर्ज उतर जाए, या अल्लाह ये उतर जाए, वो उतर जाए, जो भी कोई जिंदगी के दिशाएं चल रही होती हैं। तो यूं ये साइकिल समझाने की बात ये थी कि यही अल्लाह के रंग है, ये यूं घूम रहे हैं, ये अपनी अपनी जिंदगी की यूं शावर करते हुए गुजरते जा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। लिब्रा के लिए जी बहुत जबरदस्त वो है काम के हिसाब से, लेकिन काम में ही गिरन लग रहा है तो लिब्रा ने परेशान नहीं होना, दिमाग को रोकने की कोशिश करनी है, जितना मर्जी दिल करे छोड़ दे ये काम, नया काम, यूं काम ना टिक जाए। ये बस कुछ दिन का रिपेयर है, बस अपने आप को होल्ड करें। कई कनेक्शंस आपके जो सरकारी लोगों से होते हैं लिब्रा के, सबसे ज्यादा इनको सरकारी लोगों से फायदा भी होता है, क्यों 11वां घर इनका ल्यू है, मतलब इनका सर्कल ही सरकारी लोगों से ताल्लुकात, जहां भी जाएंगे मोस्टली इनके ताल्लुकात सरकारी लोग, सरकारी उनसे होते हैं। तो अब वो उसको गिनन लग रहा है, उम्मीदों के और लोगों के और दोस्तों के और गैंग्स के घर को। कोई मसला नहीं, ये तो थोड़ी सी बात है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जुपिटर उधर अच्छा वो रिपेयर कर रहा है, तो डोंट वरी, तो निकलने दें। उसके बाद मरकरी है वो इनके, वो भी 9वें और 12वें के 10th हाउस में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कोई इनका फॉरेन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बनेगी, सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाएगा, जॉब पे अगर इंटरव्यू है तो सक्सेसफुल होगा, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा टाइम रहेगा मरकरी, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन है, रीडिंग है। असल तो ये जो लोग बैठे होते हैं ना सबसे ज्यादा, टेक्निकली तो हम कहते हैं कि ये सारे आपके राहु ज़दा होते हैं, मतलब राहु के नक्षत्र के लोग एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, लेकिन इनमें ये शीन वाले जो बैठे होते हैं, जैसे एसएच वाले, तो ये सारे मरकरी की वजह से, मरकरी कैलकुलेशन और रीडिंग को बताता है, समझ रहे हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी जो काम है वो मरकरी का है। फॉल बेशक इसमें इन्वॉल्वमेंट वीनस और राहु की भी है, लेकिन सैटर्न की, वीनस की वजह, एक्वेरियस की वजह से, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन मरकरी का काम, और मरकरी ही
और सही मानों में इसको कोई यूज कर रहा है तो वही कर रहा है, जमनाई कर रहा है या वर्गो कर रहा है, या जिसका नक्षत्र मरकरी का मतलब रूल करता है। वो तो हिलते ही नहीं है ना, उनको तो पता है कि इसकी अहमियत और अफादियत क्या। अच्छा जी, उसके बाद जुपिटर तीसरे और छठे का है असल में इनके। तो जुपिटर है तो इनके समझे मुश्किल घरों का मालिक। अब इसमें ये होगा कि छठे घर का भी है तो थोड़ी बहुत मतलब टफ रहेगा जुपिटर का इधर होना, कामों पे मुखालफत, कामों पे कोई एनमिटी क्रिएट होना, थोड़ी सी टसल हो जाना, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन एग्जॉल्टेड जुपिटर 10वें का वो जाहिर बात अपना काम करे। और वैसे ये जुपिटर की डेविएशन पोजीशन है। जुपिटर एग्जॉल्टेड कैंसर में होता है चौथे घर में सामने, डेविएटेड होता है 10वें में, क्योंकि 10वें में दुनियादारी के हिसाब से कहते हैं कि इस कर्मों की जरूरत ही नहीं, अच्छे ना दुनिया है ना इस टाइम, वरना तो ये अच्छा है इस टाइम, लेकिन बहरहाल उतना जबरदस्त काम नहीं करता जैसे ये चौथे घर में। तो चार्ट के हिसाब से भी हम बेशक एग्जॉल्टेड है, लेकिन इसको ऐसे ही मार्स जो है वो है कि मार्स सेकंड का और सेवंथ का नाइन्थ में, तो अपनी स्पाउस के साथ सफर करेंगे। सातवां बेगम या शोहर के साथ, नौवां उम्रा, फॉरेन ट्रैवल, रिलीजियस सफर स्पाउस के साथ। दूसरा फैमिली, फैमिली के साथ सफर, इंटरनेशनल सफर। समझ रहे हैं, यू कनेक्शन भी अब बनाने सीख जाए ना, 2 7 की जो रिप्रेजेंटेशन है 9वें घर से। समझ आप, मतलब लिब्रा का ये टाइम हाई रहेगा, ये जाएंगे उम्रे शुमरे पे, ज़ियारतों पे, और स्पाउस के साथ जाएंगे ये टाइम इसके बाद जो है। अच्छा जी, उसके बाद वीनस जो है वो लगन लॉर्ड भी है, 8वें का भी और है 12वें में। तो थोड़ा सा अब ये है कि ओवरसीज जैसे मैंने कहा एक्सपेंस बढ़ाएगा वो। और उसके बाद सैटर्न पे भी बात कर दी। हाँ, राहु अब इनके हुआ है 5वें घर में, तो बच्चों से इनकी अभी वैसी नहीं बननी, समझ ही नहीं आएगी कि बच्चे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एम्बिग्यूटी बनी रहेगी, बच्चे बड़े आईटी प्रो रहेंगे, बच्चों पे साए वाए का असरात भी हो सकते हैं। इसी तरीके से रोमांटिकली बड़े ऑब्सेसिव हो सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं है तो किसी गलत रोमांटिक अफेयर में होंगे इस वक्त। और वो भी किसी के साथ जेल नहीं मिले होंगे, कोई इश्क मोहब्बत नहीं होनी। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हो सकता है ऑनलाइन आईटी और उस पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। और कि 11वें में आइसोलेटेड कर रहा है, लेकिन काम के लोगों में बिठा रहा है, रूहानी लोगों में उठना बैठना कर रहा है। और बस इसके बाद जी अब स्कॉर्पियन पे आ जाएं, जो सबसे ज्यादा स्कॉर्पियन वाहिद दुनिया के होते हैं, ये अपने आप को खुद ही एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। स्कॉर्पियंस कहते हैं कि हमें किसी से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बहुत है, इनके अंदर बिल्टन ये सलाहियत। और इनको कुछ को पता चल जाता है कि हमें ज्यादा समझ आती है एस्ट्रोलॉजी एज कम्पेयर टू अदर्स। एनी स्कॉर्पियन के जी सन आया 9वें घर में और गिरन लग रहा 9वें घर में। तो 9वें घर का गिरन इनके वालिद साहब, इनके टीचर्स, इनके इंटरनेशनल ट्रैवल को रुकावट डालेगा। बस वजह से उसके काम को था इनके 9वें घर। तो मजहबी फिक्र जो है वो उसमें कोई तब्दीली को बताता है। ये गिरन जो है मजहबी तौर पे रिलीजियसली ये अचानक किसी बिलीफ को चेंज कर दे। इसी तरीके से जो अब होगा ये कि जुपिटर एग्जॉल्टेड वहां आया है जहां 1 5 9, ये मूल त्रिकोण की राशियां कहा जाता है, 1 5 9, यही जुपिटर की आइडियल प्लेसमेंट होती है और है अब उधर। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि जुपिटर बड़ी आइडियल प्लेसमेंट पे है, स्कॉर्पियन इस वक्त नुमाया होंगे, करम फजल इन पे होगा। लेकिन ये जो किरण है ये इनके काम के घर का मालिक, काम के घर का मालिक जो है उधर। तो इनका कोई काम अगर फॉरेन ट्रैवल से था, फॉरेन सफर से था, वो हो सकता है एक दफा कट ऑफ हो जाए। लेकिन क्योंकि दिसंबर तक जुपिटर इधर ही है, रिलीजियसली ये उम्रे पे आने वाले हैं, इसमें कोई जैसे कहते हैं ना कि शक ही नहीं है। अगर लगन स्कॉर्पियन है बंदे का तो ये उम्रे पे आ रहा है दिसंबर से पहले। अच्छा, इसी तरीके से आ, किस्मत के लिए इनके फर्स्ट हाउस पे भी इम्पैक्ट है, बच्चों पे भी। तो ओवरऑल ये इंजॉय करेंगे स्कॉर्पियन। बस ये गिरन इनके किसी
फॉरेन ट्रैवल या उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको रोकेगा। और सन भी आया हुआ है, माया काम करवा गया है वो, अब बस जाते जाते गिरन लगना है। तो जाते जाते वो जैसे कहते हैं ना रुकावट आ जाएगी काम में। अच्छा, इसी तरीके से इनको अपने फादर की केयर करनी है, अपने टीचर्स की केयर करनी है, उनको कोई ना कोई जो है इसका मसला हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद किस्मत का ताल्लुक काम काम पे, जैसे असल बात थी कि 10वें का लॉर्ड 9वें में, यानी कि काम पे किस्मत साथ दे जाएगी। किस्मत का घर है 9वां, जहाँ गिरन लग रहा है, लेकिन उससे पहले वो अपने काम भी तो दे रहा है, किस्मत साथ दे रही है। अब इनको स्कॉर्पियंस को डरना नहीं चाहिए। जुपिटर इधर ही है, गिरन लगेगा बस उसका सदका दें, थोड़ा सा वो एग्जॉल्ट जुपिटर का फायदा उठाएं। यही सारी मिक्स डालें, चावल हर चीज के थोड़ा थोड़ा पैकेट बना के गिरन वाले दिन दे दें। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद मकरी जो है इनके वो भी 8वें और 11वें का। तो इसका मतलब है कि इनके जो नेटवर्क्स हैं, जो लोग हैं जिनके अंदर उठते बैठते हैं, उसमें भी किस्मत साथ दी। इनकी सही गुफ्तगू, हिदायत याफ्ता होना साथ देगा। उसके बाद जुपिटर इनके 2nd और 5th का लॉर्ड जो है वो गया हुआ है 9वें में। तो यानी कि फैमिली और बच्चों दोनों के लिए ही किस्मत जो है वो साथ देने वाली है। और वेल्थ इंक्रीज करवाएगा, कुछ खरीदेंगे, कुछ स्कॉर्पियंस जमा करेंगे। इस चीज को भी बताता है कि कोई एग्जॉल्टेड हो रहा है किस्मत के साथ, या हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल करें, उससे कुछ ऐसा बने, कुछ मिले तो वो जमा करें। और इसी तरीके से ये भी फैमिली और बच्चों के साथ ट्रैवल करते उम्रे पे नजर आते हैं। ज़्यारतों पे हो सकता है, या कोई और रिलीजियस कोई मजहब है, जारी बात है हिंदू सिख भी सुनते हैं तो अपनी मजहबी जगहों पे जाएंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से मार्स जो है इनके लगन और 6th हाउस का लॉर्ड वो 8वें में है। ये थोड़ा सा इनके लिए टिपिकल है। 8वें घर का मार्स जो है मोस्टली आपको कहता है कि सडन एक्सीडेंट को बताता है, सडन कोई ना कोई इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है, फुल ऑफ एनर्जीज होता है। और ड्राइव अब केयरफुली करना है इनको, क्योंकि एक्सीडेंट के भरपूर चांसेस। और इसी हम्म। तरीके से Venus जो है 7वें और 12वें का है इन 11th। तो यूं समझें कि इस टाइम रिश्ता आ सकता है, मैरिज प्रपोजल, बिजनेस पार्टनरशिप, नेटवर्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसी तरीके सैटर्न 3rd और 4th का है जो 5वें में है। देखिए, बच्चों पे बहुत ज्यादा ये फोकस करके रहना पड़ेगा, बच्चों की फिक्र रहेगी इनको अगले साल तक कि यार बच्चों का क्या करूं, बच्चों की फिक्र, बच्चों के मतलब मजा नहीं आएगा। और अब थोड़ा सा रिलीफ इसलिए आएगा कि वो उल्टी चाल होगी, लेकिन उल्टी चाल से इनके तीसरे घर अपने ही उसको जाके जब देखेगा रिवर्स उससे, तो जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे उस पर ओवर थिंकिंग दे देगा। यानी कि स्कॉर्पियंस कुछ करना चाह रहे थे, बस सोची जाएंगे, अब रील फंस जाएगी, कहेंगे अच्छा फिर दोबारा सोचते हैं, अच्छा फिर दोबारा, और वो रोक रहा है इनके इनिशिएटिव को कुछ शुरू करने। तो हिम्मत करें, लाहौल की तस्वीर करना शुरू हो जाए। दूसरा, इनके चौथे घर पे राहु प्लेस्ड है, जिसने अभी इनको तकरीबन 18 माह तंग किया। घर पे साया, माँ पे साया, किसी ऐसे घर में जाने को बताता है जहाँ साया, ऑब्सेसिव टेक्नोलॉजी का बेदरेग इस्तेमाल। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को भी बताता है। हाँ, व्हीकल ले सकते हैं, हो सकता है इलेक्ट्रिक, ये हो सकता है एआई टाइप की चीजें घर में आए, साया हो। अच्छा, काम में केतु खुफिया काम को बताता है, स्पेशल काम को बताता है। 10वें घर का केतु यूनिक काम को बताता है, बड़े आइडियलिस्टिक काम को बताता है, और काम पे दिल ना लगने को भी बताता है। तो स्कॉर्पियन का तो भट्टा बैठा रहा है तकरीबन, अब निकलेगा ये जब जाएगा इसमें, दिसंबर तक निकल जाएगा, तो काफी फीलिंग काम की, दिल की, घर की बेहतर हो जाएगी। तो ये है जी स्कॉर्पियो में ओवरऑल। वीनस का क्या है? जो वीनस के जी काम कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, वीनस से हाँ, रिलेटेड जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हो गई हैं, इस टाइप की चीजें, इनके लिए कैसा है? पहली बात तो ये है कि स्कॉर्पियंस जो है वो आपको कहाँ से लगता है कि भाई ये इस काम में होंगे। ज्यादातर कमेंट्स आते हैं स्कॉर्पियो के, वो यही पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं कि सेल परचेजिंग के लिए, बिजनेस के लिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए
तो ये ज्यादा मैंने 2-4 कमेंट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन कर लेता हूँ, वो लोग भी देख रहे होंगे। देखिए, स्कॉर्पियन सिर्फ रिश्ते करा सकते हैं, सातवें घर का और 12वें का मालिक है इनके। सोशल सर्कल का, फैक्ट्स का, या इनका जो जैसे कहते हैं ना कि पार्टनर हाउस का, और 12वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, यानी कि पाइसिस में है वीनस। तो इनके वो थोड़ा सा असर होता है लाइफ में। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियंस फॉरेन लैंड में वीनस का काम कर सकते हैं, फॉरेन लैंड, बाहर के मुल्क, अपने मुल्क में नहीं। और ये जो अपने आप को स्कॉर्पियन समझ रहे हैं, ये लगना कर कैलकुलेटर पे जाएं, अपनी डेट टाइम डालें और देखें स्कॉर्पियन लगन है भी सही या नहीं। अगर मून स्कॉर्पियन है तो सिर्फ दिमाग में ख्याल आएंगे, बस काम नहीं होगा। देखिए, जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है आपकी जिंदगी की, वो आपको लगन से देखनी, असेंडेंट से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लेकिन मून में ये होता था, मून स्कॉर्पियन है तो बस दिमाग में ख्याल है, बस ख्याल आगे चला जाएगा। यही जो सारी मैंने प्रोग्राम किया है ना, चले मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी प्रेडिक्शंस अभी हमने दी हैं, जो रीडिंग्स दी हैं अभी, अगर आपका मून लिब्रा हुआ तब भी सिर्फ ये दिमाग में आके चली, स्कॉर्पियन मून हुआ ये दिमाग में आके चली जाएगी। अमल किस पे हो रहा है? अमल उसके हो रहा है जिसका लगन हो, असेंडेंट जिसका हो। मून आपके इमोशंस और ख्यालात को बताता है। प्रेडिक्टिव टेक्निक्स में, या मैंने इसको सबसे ज्यादा पाया कि असेंडेंट प्रेडिक्शन इज मोर, फार मोर बेटर देन मून साइन। मून साइन वक्ती चीजों को बताता है। मतलब मून, जस्ट मून 54 घंटे कौन से घर को एक्टिवेट करेगा, दैट्स इट। बहरहाल ये दोनों को सुनना है, मून साइन स्कॉर्पियन या लिब्रा, या असेंडेंट स्कॉर्पियन और लिब्रा। ठीक हो गया सर। सर कुछ एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा के नफल और हदीस में जो आपने मुझे कहा था पढ़ने को, वो काफी वर्थफुल है और मेरे काम हो रहे हैं। ये कमेंट एमएच के नाम से इन्होंने कमेंट किया है। और जो आपने कहा था ना मुझे बताएं दुआए का आपका, वो भी काफी लोग अब बता रहे हैं। हमारा एक तो कह रहे हैं हमारा चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि हमें काफी फायदा हुआ है। देखिए, जो 0 मीटर हो जाएगा ना, वो तो जिंदगी बना जाएगा, जो इसको पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बस इस पे पक्का होके अमल फ्लज कर ले, जिंदगियों की फिक्रें फाके खत्म हो गए। और नजम पैसा साहब भी जिंदगी कह रहे हैं। का, जो बीबी फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा की मोहब्बत, अकीदत का इजहार, फाइनेंशियली, इबादतों में नफल जैसे कहा है उस तरीके से उनको इस सारे सवाब करेगा, मोहब्बत का इजहार करेगा। फलक पैसा उसकी जिंदगी का मसला नहीं है। ये जानबूझ के ये नहुसत है जो ये री करते हैं। इस्लाम में मुफलिसी को कुफर में दाखिल करने की बात की। जरा सोचो तो सही, निजाम अल्लाह का, सब उसका, और आप धक्के खाते फिर रहे हैं। आप कहते हैं मैं जी तुझे मानता हूँ। मतलब आप फलक का आम सा दोस्त हो और फलक को चिमटा रहे हैं हर टाइम। सुबह उठे पहुंच जाए तेरे पास, सुबह उठे पहुंच जाए। अच्छा, अब उसका उसी दिन थोड़ा सा कहीं मसला बन जाए, उसी दिन तो फलक जो है उसका नहीं करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। छोटा सा काम है जी, तू तो भाई बहुत अमीर है, मुझे 100 रुपया चाहिए। तू कहेगा ये ले यार, 100 की कौन सी बात है तेरे हिसाब से। आप सारा दिन जुड़े हुए हैं। सलवान की याद है, मैंने कहा था सलवात जो है जुड़े ये रहना। छेड़ के को कहा जाता है साथ साथ। नमाज आपको साथ साथ करती। अब सारा दिन आप अल्लाह को जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला के साथ पूछ पूछ के चल रहे हैं, सारा उसी से, उसी की सोचों में है। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा काम पड़ जाए तो वो बेनियाज है, उसको क्या इस सब से? आपका कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं है, उसको कोई, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। ये आपका है कि जितने करीब हो जाएंगे उतना अपने मसले हल करा लेंगे, बस, और कोई चक्कर नहीं। और ये जो कहते हैं ना कि अजीब अजीब थ्योरीज इन्होंने अपने देन में दीन के नाम पे बनाई हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब बताने की कोशिश की जाती है। दादा उनका जो है, इनकी पैदाइश पे 200 ऊंट करता है, समझ रहे हैं? मतवली काबा है। अच्छा, इधर तो आम से पीर का लंगर खाना हो तो अगला जो है गोल्डन प्लेटेड खाने लेके फिर रहे होते हैं सोने की पानी फिरे हुए गाड़ियां इनकी टिंटेड और पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, उसके बाद पूरा मक्का का अमानतें किधर होती थी? गरीब आदमी को कोई रखवाता है? अब आप ये देखें कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात है, अमीन है, सब कुछ है। अच्छा, फिर कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन हस्ती, अल्लाह ताला ने जमीन खल्क ही नहीं करनी थी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्क। अब आप ये देखें कि उनके मुतालिक, मतलब उनके मुतालिक किसी तरीके जी, ओ भाई उन्होंने 8 पहरे रोजे से मना नहीं किया था कि मैं रिस्क दिया जाता हूँ। बीबी मरियम के लिए जन्नत से चीजें आए, इमाम हसन हुसैन के लिए दर्जी जिब्राइल हो। तो आपको क्या लगता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है? बताए ना। उनके लिए तो भाई यूं करेंगे, उनका बच्चा, उनके घर का बच्चा। बल्कि मुझे एक रिवायत अब एग्जैक्ट देख नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने गुठली लगाई और दरख्त यूं हो गया, बस यूं गुठली लगाई यूं दरख्त हो गया। इनके लिए ये मादे वादे मैटर नहीं है। वो उंगली से करें चांद 2 टुकड़े कर दें, पत्थर बोलने लगे। मौला, अच्छा आप, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप तो सिर्फ मौला अली की जात के मौजज़ात देखा करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तक जाना आप हमारे सोचों गुमानों से बाहर की बात है। हमें बेअदबियां कर लेते हैं। मौला अली के पास उनका जो दोस्त आया, उसने कहा जी गुर्बत है, कर्जा देना है किसी का, आपने पत्थर पकड़ाया, उसको वो कर दिया, सोना बन गया। उन्होंने कहा जा ले जा। उसने भी उतना से ही तोड़ा फिर और उतना सा लेके कहा ये वापस मट्टी। उन्होंने कहा रख लेता। उन्होंने कहा जी आप हैं ना, हमें क्या जरूरत है। ये लेवल्स थे उन लोगों के। और उधर जी जैसे भी पता नहीं कितने गरीब, और ओहद के पहाड़ का सोने के ना बना रहे सब। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। जो वे ऑफ थिंकिंग बदलता है ना, स्टाइल ऑफ लिविंग बदलता है, तो सोचें बदल जाती हैं। आप जिन चीजों को, जिन लग्जरियों को जिंदगी समझ रहे हैं, ये जिंदगी नहीं, ये वबाल है। आप जिस एसी को हेल्थ समझते हैं, ये आपकी हेल्थ नहीं है, ये आपकी सेहत का दुश्मन है। समझ रहे हैं? आप एसी को कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने घर को ओरिजिनली ठंडा करने की कोशिश नहीं कर रहे, एसी से बचने की तरफ जोर नहीं लगा रहे। वरना यकीन करो, साल का जितना बिल और जितना पैसा एसी पे लगता है, अगर इन घरों की मेड को रीमॉडिफाई करके इनके अंदर ऐसे जैसे कहते हैं ओरिजिनल हवा गुजार के ठंडे पानी के हल्के हल्के कतरे से वो चीजें कर दी जाए, ज्यादा ठंडे घर हो और हेल्दी हो, पट्टे भी ना जुड़े। अब एक तरफ आप फुल पट्टे जोड़ रहे हैं फ्रीजर में अपने आप को, फ्रीजर फ्रीजर के टेम्परेचर में रख के आपका बनता क्या है? तो इसलिए ये जो सोच है, इससे बाहर निकलें। जब अल्लाह आपका, ये निजाम आपका, ये जमीन आपकी, आप अपने अंदर की कमियां और कमीनगियों को दूर करें, आप खालिस हो जाएं, आप उसके हो जाएं बस। गुर्बत शुर्बत, ये रीरी रागा रागा, ये सिर्फ शैतान और कुछ भी नहीं है। जैसे ही जिस्मों को ये आपने शैतान से आजाद किया, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, सेहत, खुशी, ये जो उदासी है, ये जो सैडनेस है, ये जो गम है, ये शैतान देता है ताकि शुक्र ना करे बंदा, अल्लाह से खुश ना हो जाए कहीं। क्योंकि वो कहता है तुम शुक्र करो फिर मैं दूंगा। हमारा मुंह ही बना होता है, हमने शुक्र करना ही नहीं, हमें और लेना कैसे। शुक्र करना है, खुश होना है, एक्साइटमेंट। माँ भी कलकारी मारते बच्चे को कहती है ले बेटा खुश हो रहा है और ले, और जो उधर से मुंह कटोरी का बना के यूं बैठा था, माँ भी कहती परे कर, इसने खाना ही नहीं है। तो इधर भी निजाम के अंदर एक्साइटमेंट शो करे, खुश खुश होने के तरीके, वजन कम करें कंधों से, फजूलियात के वजन है, ये सारे शैतानी सिस्टम ने बनाए। अब इकोनॉमिकली आपने अपने आप को फंसा ही इतना लिया, जितना भी आ जाए कम है। इसलिए गुर्बत शुर्बत ये कोई इस्लामी वो नहीं है। हाँ, दुनिया की तरफ पागलों की तरफ जाना, इंसान को वुकत गिरा के मादे की तरफ जाना, मादे को ज्यादा वुकत देना, वो गलत बात है। लेकिन ये बुनियादी जो जरूरत है, पेट भर के खाना, आसूदगी, खुशी, सुकून, मजा, ये तोहफा है इस्लाम का। अगर नहीं है तो आपके पास इस्लाम नहीं है, यू आर नथिंग, आप कहीं दूर फिर रहे हैं। तो इस पे कोशिश करें, इस पे सवाल करें, मुझसे पूछें, जो दिमाग को समझ नहीं आ रही सिनेरियो बना बना के पेश करें। मैं उस सिनेरियो को बता बता के आप लोगों को लाऊं आगे। आ जाओ भाई, एक दफा फिर देखोगे इस रास्ते पे, इस जगह पे सुकून है या नहीं। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।